बीजेपी के दो जो मंत्री और डिप्टी सीएम का बयान जब सुनेंगे आप तो आप भी माथा पीट लेंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये मंत्री मिनिस्टर है या कोई रोड छाप दो कौड़ी का इंसान। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पहले देश पर बयान दिया और उसमें भी महिला कर्नल पर। सोफिया कुरैशी पर पहले बीजेपी के नेता बयान देते हैं और उसके बाद अब देश पूरी सेना को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। अब जो ये पूरी कहानी है एक एक कर समझिए कि क्या कौन किसने क्या कह दिया। मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं जगदीश देवड़ा। उन्होंने सेना और सैनिकों को लेकर जो बयान दिए उस विवादित बयान पर पहले बयान देकर भड़काया, फिर सफाई मांगी। सफाई में ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने जबलपुर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश, उसकी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान पहले बीजेपी के डेप्यूटी सीएम ने दिया मध्य प्रदेश के, और अपने ही बयान को लेकर विवाद पैदा होने के बाद देवड़ा ने इंदौर में मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरा मन यह देखकर बड़ा याहत है, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और मेरे कहने का मतलब ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पराक्रम दिखाने वाली भारतीय सेनाओं के चरणों में देश की जनता प्रणाम करती है। अब सोचिए इनके खुद बयानों को दोनों को सुनकर आपको कैसा लगेगा। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने वालों पर कार्रवाई हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे ही उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है। अब ये भी कहा है कि कांग्रेस नेता ईर्ष्या के भावों के कारण उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जो सब सामने है उस पर भी देवड़ा कह रहे हैं कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं और वर्तमान में मंदसौर के मल्लाहरगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक, और वह 7 बार के विधायक हैं। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले 67 वर्षीय देवड़ा ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बयान खुद दीजिए, कार्रवाई की बात दूसरों से कीजिए। लेकिन इनके बयान पर कांग्रेस के जो जीतू पटवारी हैं उन्होंने जगदीश देवड़ा पर निशाना साध दिया तब तक, और उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश इकाई के हैं जीतू पटवारी, उन्होंने मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि मंत्री विजय शाह सेना के बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं। डेप्यूटी सीएम सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं, जबकि मुख्यमंत्री से मीडिया सवाल करे तो वह झल्ला कर ऊल जुलूल जवाब देते हैं। अब ये बात तो सही है, विजय शाह का बयान भी सुनिए पहले। विजय शाह ने ये कहा, उन्होंने आरोप ये भी लगाया जीतू पटवारी ने कि दोनों ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है, और इससे ये भी प्रतीत होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना के अपमान का प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है। पटवारी का कहना हुआ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो एमपीपीसी है उसने पूरे प्रदेश में दोनों ही मंत्रियों के पुतले जलाकर सेना को स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस की बात है। जो जगदीश देवड़ा है वो जबलपुर में बयान दिए थे और इसी बयान पर विवाद भी है, और इसके बाद उन्होंने कहा, सफाई में ये कहा कि हमारे बयान को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। अब बीजेपी में जो एक से बढ़कर एक नमूने हैं, उस नमूने की कहानी में से दो जो निकल कर आया उसकी बात सुनिए। पहले मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कहा था कि जिसने हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए भेजा था आतंकी को, मोदी जी ने उसी के बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। ये विजय शाह का बयान था, बीजेपी के मंत्री। खैर, बीजेपी के मंत्रियों से क्या कुछ कहा जाए। समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद रामगोपाल यादव भी विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान देने के मामले में कम नहीं, वो भी 2 कदम आगे निकले, बाद में बचाव किए। रामगोपाल यादव ने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया और अपने बयान पे उनके बयान को बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि उनका पूरा बयान सुने, बिना बयान सुने ही प्रतिक्रिया दे डाले। रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, एनकाउंटर किए जा रहे हों, गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों,
जाति, धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारी और अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही हो, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लीजिए और इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्री को भी गाली दी गई और इन गालीबाज से ये पता चलता है कि व्योमिका सिंह जाटव है, एयर मार्शल अवधेश भारती यादव है और इन अफसरों में से गालियां देने की से बाज नहीं आते इन अफसरों पर कुछ जो बीजेपी के नेता हैं। रामगोपाल यादव का बयान था। रामगोपाल यादव ने विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह पर जो जाति सूचक टिप्पणी की थी और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी थी और इसको लेकर जो पूरा विवाद है वो गहरा गया है। मतलब एक समाजवादी पार्टी के और दूसरा दो जो है बीजेपी के नेता, देश, सेना और कर्नल, इन तीनों को लपेटे में लेकर शुरू कर दिए हैं बयानबाजी और उसमें भी बेतुके बयान, राजनीति। हालांकि ये भी समझिए विजय शाह पर जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने सुओ मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, तो ये भी कार्रवाई चल रही है। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।